नमस्कार, माइलॉट में आपका स्वागत है। हर शख्स सरकारी नौकरी या सरकारी पद पाने की इच्छा में रहता है और इसे पाने के लिए कुछ लोग तो गैरकानूनी काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ऐसे ही लोगों के खिलाफ एक वारंट जारी किया जाता है जिसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो और इसे कौन जारी करता है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमें जानना होगा कि रिट क्या है, इसे समझ लेते हैं। बता दें, रिट एक लिखित औपचारिक ऑर्डर है जिसे किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है। हमारे देश में वो संस्था है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बता दें, रिट वैसे 5 तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। अधिकार परीक्षा एक वारंट या यूं कहें रिट है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार है। ये रिट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी पद पर अवैध तरीके से जमा हुआ यानी आसीन होता है। तो ऐसे में अदालत उसके खिलाफ उस विभाग को एक लेटर भेजती है जिसे अधिकार परीक्षा यानी कि अंग्रेजी में को वारंटो कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं अधिकार परीक्षा को क्यों जारी किया जाता है। ये किसी व्यक्ति के पद धारण करने के कानूनी अधिकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ना कि ये जानने के लिए कि पद पर बैठा व्यक्ति कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। अगर एक न्यायालय को पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति जो पद धारण कर रहा है हकीकत में उस कार्यालय को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वो अधिकार परीक्षा यानी कि रिट जारी करता है और जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को उस पद को ग्रहण करने से रोकता है। जानते हैं कि अधिकार परीक्षा रिट को कौन दायर कर सकता है। इस रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इस पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति तब तक आवेदन कर सकता है जब तक कि उनके मौलिक या किसी अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा हो। ऐसे मामलों में जहां अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, आवेदन के संबंध में जनहित का प्रश्न उठना चाहिए। इतना ही नहीं, आवेदन किसी छुपे हुए राजनीतिक संघर्ष के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को जनहित में सोचकर ही ये कार्य करना चाहिए और आवेदन करने से किसी निजी लाभ या अनैतिक लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अधिकार परीक्षा रिट को किन मामलों में जारी किया जा सकता है। जैसे जब एक सार्वजनिक कार्यालय के किसी पद पर एक निजी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया जाता है जिसके पास वास्तव में ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है, या फिर सार्वजनिक कार्यालय चरित्र में मूल होना चाहिए। कार्यालय से जुड़े कर्तव्य भी प्रकृति में सार्वजनिक होने चाहिए। इसके अलावा हड़पने वाला जिसके अधिकार को चुनौती दी जा रही है, चुनौती दिए जाने के समय अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, यानी वो उस पद पर आसीन होना चाहिए। इसके अलावा भले ही कोई व्यक्ति एक समय में योग्य था, अगर वो अपनी योग्यता खो देता है तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अधिकार परीक्षा की रिट को कब रिजेक्ट यानी अस्वीकार किया जाता है। बता दें, जब न्यायालय के हस्तक्षेप से अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। प्रतिवादी जब गलत तरीके से सार्वजनिक कार्यालय पर कब्जा नहीं करता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और कानून से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए माइलॉट।